अपने धर्म में प्रश्न होना, जिज्ञासा होना गलत नहीं है। अपने धर्म को जानने के लिए जिज्ञासा होना जरूरी है। पर जिज्ञासा जब हो तो जानने की इच्छा जब हो तो मानने के लिए भी मन तैयार होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, हम तर्क नहीं करते, आजकल कुतर्क करते हैं। तर्क का तो समाधान है, कुतर्क का समाधान नहीं है। जब आप जिद करके ही बैठो कि मैं मानूंगा ही नहीं, तो चीज गलत है। अगर आप समझने बैठो कि मैं समझ जाऊंगा, अगर मुझे समझाया गया, अगर कोई मेरे लायक बात है मैं समझूंगा, तो आपको सनातन के हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का। भगवान श्री कृष्ण, ये राजा परीक्षित का प्रश्न है, ध्यान से सुनना। जो आजकल के बच्चों में प्रश्न आ जाता है ना, ये कैसे भगवान थे जो पराई स्त्रियों के साथ में नृत्य करते थे, रास रचाते थे? ये आम क्वेश्चन है, कई बार बच्चे भी पूछ लेते हैं। तो बच्चे जो बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनो। जिस समय भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, जिस समय भगवान ने गोपियों के साथ रास किया, सबसे पहले तो यह समझें कि भगवान ने यह रास क्यों किया। भगवान ने रास किया कामदेव के मान को मर्दन के लिए। कामदेव समझ गए? कामदेव आए, भगवान से बोले युद्ध करूंगा आपसे। कृष्ण बोले मुझसे क्यों युद्ध करोगे, मैं तो बहुत छोटा सा हूं। बोले नहीं नहीं, मुझे नारद जी ने भेजा आपके पास कि मैं आपसे युद्ध करूं, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी को परास्त कर रखा है, मैंने शिव जी को परास्त कर रखा है, मैंने इंद्र को परास्त कर रखा है, मेरे बराबर कोई बलवान योद्धा है नहीं। तो मैं नारद जी से युद्ध करना चाहता था, नारद जी ने आपका नाम बता दिया तो मैं आपके पास आ गया। भगवान बोले तुम्हें नारद जी ने भेजा? बोले हाँ नारद जी ने भेजा। बोले ठीक है, तो युद्ध करेंगे। तो उन्होंने दो चीज बताई। एक तो ये कि मैं एकांत में बैठा हूं, तब तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग करो, मेरे मन में काम जगा दिया तो तुम्हारी विजय, और नहीं तो मेरी विजय। एक ऑप्शन, जैसे हम लोग भजन में बैठे हों और अचानक से आंखें बंद हों, और आंखें बंद में भी हमें, स्त्री हैं तो किसी पुरुष का चिंतन होने लगे, और पुरुष हैं तो किसी स्त्री का चिंतन होने लगे, तो क्या कहेंगे? हम काम के आगे परास्त हो गए। अब इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं समझा सकता, समझ गए? बात समझ में आ गई? ये हो गया एकांत में। तो मेरे, इसको कहते हैं महल का युद्ध। दूसरा है मैदान का युद्ध, खुले में। वो कैसे होगा? बोले मैं अकेला पुरुष हूंगा, रात्रि का समय होगा, तमाम स्त्रियां होंगी, उन स्त्रियों में से किसी को भी लेके या सबको लेके मेरे मन में काम जगा देना, तुम्हारी विजय। कामदेव ने चुना मैदान का युद्ध। चॉइस किसकी है? जोर से बोलो। भगवान की तो नहीं, भगवान ने तो दोनों ऑप्शन दिए, पहली बात। दूसरी बात, यहां कोई मेडिकल स्टूडेंट बैठा है? सर वाह, वेरी गुड। वो ऑपरेशन सीखा है आपने? सीखा है? जरा ध्यान से सुने जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं। डॉक्टर बनने से पहले बॉडी को चीर चीर के, एक एक पार्ट्स को देख देख के, तभी ना ऑपरेशन करना सिखाया जाता है डेड बॉडी का, तभी होता है पक्का। अब ये कोई कहे कि तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम डॉक्टर तो हो नहीं, और तुमने दूसरे की बॉडी क्यों चीरी, तो गुनाह है कि नहीं गुनाह है? उसको डिसेक्शन कहते हैं। हाँ। और डिसेक्शन करेंगे तभी जानेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ है। इसलिए जो है एनाटॉमी के क्लासेस में हम लोग को सिखाया जाता है, एक एक अंश के बारे में बताया जाता है, और उसको हम लोग सीख के फिर तभी एक्सपीरियंस करके उसको हम लोग डॉक्टरी करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे वो डेड बॉडी ही सही, पर जब तक डेड बॉडी का हम लोग चीर फाड़ नहीं करेंगे तब तक हम लोग डॉक्टर नहीं बन सकते। नहीं, पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे मनसा तो ये नहीं है कि हम किसी को मार दें। नहीं, इसके पीछे मनसा क्या है कि हम ये सीख के दूसरों को बचा सके। धन्यवाद। अब उसी चीर फाड़ से किसी आदमी को मारा जा सकता है,
और उसी चीड़फाड़ को सीख कर किसी आदमी को बचाया जा सकता है। तो स्टूडेंट लाइफ में जो डॉक्टर होते हैं वो सीखते हैं किसके लिए? बचाने के लिए, राइट? ये आपका साइंस कहता है और साइंस इसी पे काम करता है। भगवान ने कामदेव को ये चॉइस दी कि तुम्हें कौन सा युद्ध करना। उसने कहा मैदान का। तो मैदान का युद्ध के लिए कौन चाहिए? स्त्रियां चाहिए कि नहीं? और अकेले पुरुष बाकी की स्त्रियां। उन सब के बावजूद भी जो सोचनीय बात है वो ये है, इतनी स्त्रियों के बीच में भी कामदेव भगवान के मन में काम नहीं जगा सका। क्या नहीं कर सका? काम नहीं जगा सका। तो किसकी विजय हुई? जोर से बोलो। अगर गोपियां नहीं होती, अगर रात्रि नहीं होती, इतनी सुंदर गोपियां नहीं होती, कामदेव कहता मैं नहीं जगा सका, तो वो कहते तुमने किया ही कहां, तुम अकेले थे, हम क्या कर पाते। तो भगवान ने उन गोपियों को भी रखा। बोले ये लो, ये आजकल के बच्चे जो मोबाइल में किसी की फोटो देख के फिदा हो जाते हैं, मोबाइल में, इन्हें भी पता नहीं का बाप नहीं पहुंच सकता वहां तक जिसकी ये फोटो है। इन्हें मालूम है कि जिसकी ये फोटो है वहां तक हमारी अप्रोच नहीं है, फिर भी हाँ कितनी सुंदर है ये, हाँ है सुंदर। सिर्फ फोटो पे फिदा होने वाले लोग ये क्या जाने काम को जीतना क्या होता है, ये जान ही नहीं सकते। जो स्वयं 24 घंटे काम के अधीन रहते हो वो योग योगेश्वर कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? मैं बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण की आयु कितनी थी उस समय? 7 साल। कितनी? 6.5 से 7 साल। यहां किसी 6.5-7 साल के बच्चे को उठाओ और उनसे पूछो तुम्हें स्त्री पुरुष का भेद मालूम है? ये आजकल के बच्चों की गारंटी नहीं, ये कंप्यूटराइज पैदा हो रहे हैं। पर मैं जब की बात कर रहा हूं वो द्वापर युग के अंत की बात है, जहां कलयुग भी। आप लोग सिर्फ 50 साल पहले जो लोग हैं, कौन कौन रहे 50 साल पहले? आप थे? आप सच्ची सच्ची बताओ, 50 साल पहले के बच्चों में और आज के बच्चों में अंतर है कि नहीं? कितना अंतर है? 50 साल पहले के बच्चों को मोबाइल में फोटो नहीं दिखते थे, वो स्टेप नहीं करते थे, छैया वाला स्टेप नहीं करते थे मोबाइल में। 50 साल वाले पहले बच्चे हैं, कोई भी फिल्म नहीं लगा लेते थे वो यूट्यूब पे, कोई भी न्यूज नहीं सुनते थे वो बच्चे। उन्हें तो वही जर्नल चीजें, वो गांव में खेलते रहो, कूदते रहो, उदम करते रहो, बस। गांव की सभी बच्चियों को जो बहन समझते थे, बड़ों को जो चाची और माँ समझते थे, छोटी भाभी भी आ जाती थी तो उसे भाभी माँ कह के बुलाते थे। 50 साल के बचपन, पहले के बचपन की बात कर रहा हूं। आज के बचपन की भाभी को आधी पत्नी समझते हैं। ये क्या जाने, बहन को भी सही रिस्पेक्ट न देने वाला पागल आदमी क्या जानेगा रिलेशन किसको कहते हैं, रिस्पेक्ट किसको कहते हैं। आज के युवाओं को इन मूवियों ने, इन थिएटर्स ने, इन कहानियों ने सिर्फ और सिर्फ स्त्री पुरुष को भोग का पदार्थ बना दिया, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा वो सोच नहीं सकते, बुद्धि नहीं है इसके अलावा सोचने की, उतना माइंड नहीं है। स्त्री पुरुष मतलब चलो भैया, एक नारियल 2 पाए, और कुछ है ही नहीं, तीसरी चीज ही नहीं है उसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे स्त्री पुरुष का मतलब होता है, लक्ष्मण से सीखो। लक्ष्मण जी से राम जी ने जब सीता जी का हरण हो गया और जब कुंडल दिखाए सुग्रीव ने, कुंडल दिखाए सुग्रीव ने, लक्ष्मण से कहा पहचानना जरा। राम जी ने पहचानो, ये तुम्हारे भाभी के ही कुंडल है ना। लक्ष्मण रो पड़े। भगवान श्री राम बोले क्यों रोते हो? बोले क्षमा करना भैया, मैं इनकी पहचान नहीं कर सकता। पर क्यों? बोले मैंने कभी मां के कानों तक दृष्टि डाली ही नहीं आज तक। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मां के चरणों का ही दर्शन किया है। मैं अपने मां के पायल की तो पहचान कर सकता हूं, कुंडल की नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी चरणों से ऊपर उठकर अपनी नजर नहीं लेके, क्यों? वो मेरी मां है।
आजकल के बच्चे हैं, भाभी यू आर लुकिंग वेरी, क्या है, राक्षस प्रवृत्ति है ये। और आई एम सॉरी टू से, जो जो सुनने को मिल रहा है ना आजकल, सिर्फ नरक जाने वाली गतियां हो रही हैं। दुख होता है, जिसे मां कहते हैं उसके साथ हम लोग हंस रहे, बोल रहे, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आज इस संसार में कोई रिश्ता मोस्टली धीरे धीरे सब खराब हो रहे हैं। आप हम ही भरेंगे कि ना, जब बाप बेटी का रिश्ता खराब हो जाएगा तो बचेगा क्या। लेकिन स्त्री पुरुष सिर्फ भोग पदार्थ नहीं है, देवियां पूजनीय हैं, कन्याएं पूजनीय हैं। कल कई लोग कन्या पूजन करेंगे, परसों कई लोग कन्या पूजन करेंगे, चारों वर्गों का पूजन करेंगे। एक ही स्त्री है जिसे हम, वो भी कुछ समय के लिए, काम दृष्टि से देख सकते हैं। 24 घंटे तो उसे भी हम काम दृष्टि से नहीं दे सकते। यह है हमारा सनातन, हमें ये जानना चाहिए, हमें ये पढ़ना चाहिए। पर ये पढ़ने मन ही नहीं लगता। हमें बताया नहीं किसी ने, कन्हैया उस समय 7 साल के थे, तू 7 साल का था, नंगा घूमता था, कौन सा काम स्त्री पुरुष का भेद जानता था, बताइयो? जानते थे? नहीं, पता ही नहीं था। माताएं बहन स्नान कर रही हो, पड़ोसी का 7 साल का बच्चा घूमता हुआ हमारे बाथरूम में आ जाए, संकोच होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बच्चा है। और वहीं बड़ा यंग आ जाए तो, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, कहां चले आए? क्यों? तब बड़े हो गए तो भेद आ जाएगा ना, दृष्टि में भाव बदलेगा, दृष्टि बदलेगी, सब भावना बदलेंगी। तो पहले तो भगवान जब 11 बरस 56 दिन के थे, ठाकुर जी ने घर ही व्रत छोड़ दिया था। 11 बरस 56 दिन के थे तब ठाकुर जी ने व्रत छोड़ दिया था। और 7 बरस के थे तब ठाकुर जी ने रास किया। इस रास में भी एक और बड़ी बात बता दूं, गोपी बन के महादेव आए थे। जोड़ते बजा ले उन्हें, हाथा ने मेहनत कराओ बच्चू। कौन आए थे गोपी बन के? जोर से बोलना। कैसा रास होगा जिसमें गोपी महादेव हो और पुरुष कृष्ण हो? आज कई लोग मानेंगे नहीं ना, तो जाके देख लो वृंदावन में आज भी बाबा गोपेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं, वृंदावन में आज भी बैठे हैं। क्या कहोगे इसे? ये रास सिर्फ गोपियों की भावना पूर्ण करने के लिए नहीं थी, ये रास कामदेव की अहंकार की उस विधा को नष्ट करने के लिए भगवान ने किया था। कामदेव के मान को, मदनो मनमतो मारो प्रद्युम्नो निकेतन, ऐसा काम कहा करता था। कामदेव का ये डंका था, मुझे कोई हरा नहीं सकता। ये वो कामदेव है, जब प्रकट हुआ तो जिसने प्रकट किया उसके मन में भी काम जगा दिया था इसने, अपने पिता ब्रह्मा के मन में काम जगा दिया था। ये वो कामदेव है। और इस कामदेव को पानी पिला पिला के अगर किसी ने मारा तो मेरे कन्हैया ने मारा, वो भी ब्रज में मारा, पानी पिला पिला के। पत्नी रोने लगी, महाराज बख्श दो, क्षमा कर दो, दया कर दो। तब भगवान ने कहा डोंट वरी, अभी तो नहीं, पर जब मैं द्वारका जाऊंगा तब ये मेरा बेटा बनेगा आगे। और वही कामदेव भगवान का बड़ा बेटा बना, जिसका नाम है प्रद्युम्न। क्या नाम है? जोर से बोलो।